हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। सभी का स्वागत है सन्नी साइंस क्लासेस में। और ये जो क्लास है मेरे बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। कल हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। ये जो है 29 तक हम लोगों का फाइनल हो चुका था। आज हम लोग 30 नंबर से करने वाले हैं और 30 नंबर का भी आंसर हम आप लोगों को बता चुके थे। लिखा है चुंबकीय प्रेरण का जो है मेरे बच्चों एसआई मात्रक आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यह भी क्वेश्चन हो चुका था। आपको अगर पता है इसका आंसर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे का यह डिमांड था कि सर ऐसे ही कराइए, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दे दीजिए। कई सारे बच्चों का यह भी रिक्वायरमेंट था कि सर नहीं लाइव पढ़ाइए, अच्छा लगता है। तो लाइव भी लेंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे ही सिस्टम वगैरह ठीक हो जाती है मेरे भाई, आप लोगों के लिए लाइव फिर से क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए अभी बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं फटाफट। हम लोग कुछ सवाल इसमें रह गया है, फटाफट हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लीजिए सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है हमारे सामने में। काफी प्यारा सा सवाल है। लिखा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, या फिर उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको पता है कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है मेरे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण एक कैसी राशि होती है मेरे बच्चों? तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? याद रखना है, सदिश राशि है। दिखाई दे रहा है ना, सदिश राशि। तो बच्चों काफी ज्यादा ये जो है ना, एक चीज आप लोग कमेंट कर रहे थे, हम देखे थे कल, ये ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसका जो कलर है, अभी ये पीपीटी बन चुका है इसीलिए इसका कलर चेंज नहीं हो पाया है। इसका कलर जो है ना अगले बार से चेंज करवा के हम व्हाइट वगैरह करवा देंगे, उसके बाद दिखेगा। ठीक है, चलिए तो इसका अगर बी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जवाब होने वाला है। आइए अगले सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने में आ चुका है। लिखा है कि चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होती है। देखो जब भी हम चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की बात करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, किधर से मेरे बच्चों? दक्षिणी ध्रुव से मेरे बच्चों उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपके सामने में आ चुका है। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यदि किसी छड़ चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है, मतलब उसको दो पार्ट में अलग अलग खंडित कर दिया जाता है, तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? ध्रुव प्रबलता का मान मेरे बच्चों अपरिवर्तित रहता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी छड़ चुंबक को दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं तो कौन सा मान जो है अपरिवर्तित रहता है? तो आप लोग ध्यान रखोगे, ध्रुव प्रबलता जो है मेरे बच्चों अपरिवर्तित रहता है, उसका मान कभी भी नहीं बदलता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने में आ चुका है। ये पीपीटी जो है ना बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है ना ये कलर थोड़ा सा ये ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है ना, अगले बार से ठीक हो जाएगा। अगला लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मेरे बच्चों, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ये आप लोगों से पूछा जाता है। बताइए, यहां पे लिखा हुआ है फ्लक्स। अब फ्लक्स का एसआई मात्रक हम आप लोगों को बताए थे क्या? वेबर होता है। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों? वेबर होता है। अब आप लोग आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, 34 का आंसर क्या सही हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, बताइए इस सवाल का क्या आंसर होने वाला है। 35 नंबर सवाल लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में का संपन्न कार्य, मतलब W बराबर हमसे जो है पूछा जा रहा है कि संपन्न कार्य जो है मेरे बच्चों कितना होगा। तो याद रखना है संपन्न कार्य, डायरेक्ट इसको आप गुना कर दीजिए। डायरेक्ट आप इसको क्या कीजिए मेरे बच्चों, गुना कर दीजिए, तो m इंटू बी हो जाएगा, अर्थात 1mb हम लिख सकते हैं। तो ये कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट काफी प्यारा सा सवाल आ चुका है, ये रहा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस सब सवाल का आंसर क्या आप लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है। चलिए सवाल लिखा हुआ है कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी, देखो डिस्टेंस मेरे बच्चों क्या है, तो समान डिस्टेंस है, पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। हमसे जो है मेरे बच्चों अनुपात पूछ रहा है कि इसका जो है क्या अनुपात होता है। तो ध्यान रखना है जब डिस्टेंस समान होता है तो ये 2:1 में बट जाती है। जब डिस्टेंस समान होता है तो छोटे चुंबक के मध्य बिंदु जो है जब डिस्टेंस समान रहता है तो अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का जो अनुपात हो जाता है बच्चों वो 2:1 हो जाता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। वेरी गुड। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। सवाल लिखा हुआ है, देखिएगा लिखा है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बताना है आपको। इस बार क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, चुंबकशीलता पूछा जा रहा है। तो जब भी प्रति चुंबकीय पदार्थ की बात करेगा ना चुंबकशीलता, तो इसकी चुंबकशीलता बहुत ही कम होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, कम होता है। तो इसका आंसर आपको क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा, देखिए आ चुका है। सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किनकी जो है चुंबकशीलता अधिक होती है। चुंबकशीलता इनमें से किसका चुंबकशीलता मेरे बच्चों जो है अधिक होता है, ये आपको बताना है। पहला नंबर ऑप्शन में है अनुचुंबकीय, दूसरा नंबर में है प्रतिचुंबकीय, तीसरा नंबर में है लौह चुंबकीय और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पूछा जा रहा है क्या कि चुंबकशीलता जो है किसका अधिक होता है। तो ध्यान रखना है लौह चुंबक का जो है चुंबकशीलता अधिक होता है और प्रति चुंबक का जो है कम होता है। ये याद रहेगा ना बच्चों, याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रति चुंबक का जो है, अभी देखो थोड़ी देर पहले हम करवाए ना ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यही ना क्वेश्चन था कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, तो ये बहुत कम होता है। और जस्ट इसका जो है अभी अगला वाला सवाल देखोगे तो अगला वाला सवाल में बोला जा रहा है कि चुंबकशीलता अधिक किसकी होती है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चों, 39 नंबर लिखा है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। अब जरा एक देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 में भी पूछा हुआ है, 17 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न जो है याद होने चाहिए। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में इसका एसआई मात्रक ये जो है ना आपको लिखना है। आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। आप लिखोगे तो आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नेक्स्ट हमारे सामने में आ चुका है बच्चों। लिखा हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स दोनों का विमा, आपको पता है विमा सेम ही होता है। तो विमा क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोले या विद्युतीय फ्लक्स बोले, I इक्वल टू बी इंटू ए होता है। आप यहां से निकाल सकते हैं। तो TL पर पावर -1 क्या हो जाएगा बच्चों, TL पर पावर -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। सवाल बोला जा रहा है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। जो शैथिल्य होता है वो क्या चीजें प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है या फिर अनुचुंबकीय या फिर लौह चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको जो है
कि शैथिल्य क्या चीजें प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना है, शैथिल्य जो होता है ना बच्चों, ये लौह चुंबकी प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है मेरे बच्चों? लौह चुंबकी प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस अनुसार से ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट लिखा है कि क्यूरी ताप के ऊपर, अरे थोड़ा आ जाओ, क्यूरी ताप के ऊपर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनुचुंबकीय हो जाते हैं, या फिर प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं, या फिर अर्धचालक हो जाते हैं, या फिर विद्युत रोधी हो जाते हैं। देखो, क्यूरी किसका एसआई मात्रक है? सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें, जो क्यूरी होता है बच्चों, क्यूरी किसका एसआई मात्रक होता है? तो आप बोलोगे गुरुजी क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक होता है क्यूरी। तो क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है, लिखा हुआ है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति X की परम ताप T पर निर्भरता होगी। मतलब इसका क्या होता है, रिलेशन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में प्यारे बच्चों। अरे आजा भाई, इतना लेट मत कर, ठीक है, आ जाओ। देखो सवाल लिखा हुआ है कि 5 टेस्ला जो है, सवाल काफी बेहतरीन है। लिखा है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। आप हमें ये बताओ कि 5 टेस्ला किस चुंबकीय क्षेत्र, सीधे अगर इस सवाल को देखें ना, तो आपको कहने का तात्पर्य सवाल में ये बोल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला तो हम लोग पढ़े ही है, उसका एसआई मात्रक और एक क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ना कि वेबर मीटर स्क्वायर होता है। कितने बच्चे को पता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है? क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बी की अगर हम बात करें बच्चों, बी की बात करें तो फाई बाय ए होता है। फॉर्मूला आप पढ़े हो ना, ये वाला हम पढ़ाए हैं। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक हो जाएगा, ये फाई हमारा क्या हो गया, फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया बच्चों वेबर, और बटे में नीचे क्या है, ये हमारा हो गया एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से वेबर प्रति मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। अब देखो 5 टेस्ला, तो यहाँ पे 5 लगा दो, 5 आगे में लगा दो, तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब है। या 5 गुना 10 पर पावर 5 लिख दिया है, ये गलत हो गया। या 5 गुना 10 की घात 2 लिख दिया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी 10 पे पावर 2 दे दिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये रहा आपके सामने में, अगला सवाल आ चुका है। चला जा भाई तू घूमते घूमते, ठीक है ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रहा है भाई, तो देखो है कि नहीं। चलो आ जाओ। लिखा है कि चुंबकशीलता 4 के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो संबंध दोनों बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, म्यू इक्वल टू बी। ऑप्शन सॉरी एच ये जो है एच हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 46 नंबर सवाल में आ चुके हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है कि निर्वात की जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है बच्चों निर्वात की, वो क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। कौन सा ऑप्शन है, आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताओ हमें। अगला सवाल आ चुका है 47 नंबर। सवाल लिखा हुआ है बच्चों, सवाल लिखा हुआ है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिविक चुंबक जो वेक्टर बी है, नमन कोण 8, अब बी का क्षैतिज घटक
बी और बी, अरे तो कई क्वेश्चन गड़बड़ किया है ये लोग। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल एक उदग्र, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ बी एच होगा शायद। और पार्थिविक चुंबक उदग्र वाले में वर्टिकल वी। क्वेश्चन टाइपिंग एरर है आई थिंक, हमको लगता है। देखना तो इसका शायद मेरे ख्याल से बी एच बराबर बी कॉस थीटा था आंसर, ये होगा शायद। ठीक है, देखना इसका तो ठीक है, ये बी एच होगा, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट आ जाओ। देखो अगला सवाल क्या बोला जा रहा है बच्चों, काफी प्यारा सवाल है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। देखो अब बोला जा रहा है कि छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है इसमें से, ये आप लोगों को बताना है। देखो जब छोटे चुंबक की बात किया जाए मेरे भाई, तो जो अक्षीय स्थिति वाला होता है ना, अक्षीय वाला, ये जो है निरक्षीय का 2 गुना होता है। तो बी अक्षीय बराबर 2b निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति है कि नहीं, निरक्षीय। बस ये आपको ध्यान में रखना है, बस हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, इस अनुसार से हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 गुना हो जाता है। तो 2b, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो आ चुका है। लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है भाई कि आवर्तकाल का व्यंजक, आवर्तकाल का व्यंजक हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट जो है याद रखना होता है। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। कोई दिक्कत, बढ़े अगले सवाल की तरफ, आ जाइए। सवाल नंबर आ चुका है 50, फाइनली हम लोग 50 पे पहुंच चुके हैं। आइए सवाल नंबर 50 क्या बोला जा रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन टेजेट नियम के लिए सही है, बताइए। इसमें से टेजेट नियम आपको पता है ना कि B बराबर B tan थीटा होता है इसका नियम में, tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 51 नंबर आ चुके हैं। 51 नंबर सवाल में बोला जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में जो है कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है आपको पता है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन जो है सही है, ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखोगे, C/NAB, NAB, ये याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आ चुका है 52 नंबर। सवाल बोला जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में जो है चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य कितना होता है। इसके विक्षेपण में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो W बराबर mb1 माइनस कॉस थीटा, ये याद रखना है, फॉर्मूला है। W बराबर हो जाएगा बच्चों mb इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी गुड। बढ़े अगले सवाल की तरफ, आइए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने में। सवाल बोला जा रहा है मेरे भाई कि धारावाही कुंडली का जो है विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण को हम आप लोगों को बताए थे कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का जो है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है कि M बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, Ni इंटू ए जो है ये आप लोगों को फॉर्मूला हो जाता है। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है A बाय,
यहाँ NA/I लिखा है, तो ये बट्टे में तो होता ही नहीं है मेरे भाई, है कि नहीं, यहाँ भी बट्टे में है, तो ये तीनों ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बोला, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध जो है सही है। सही संबंध का पहचान करना है मेरे भाई, इसमें से किसका संबंध जो है सही है ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन का जवाब आप हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका सही हुआ। अब 30 से लेकर 54 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है, तो इसमें से आपका कितना स्कोर आया, आप स्कोर हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तो आप आंसर में ए लिखिएगा। बाकी ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बहुत ही जल्द सिस्टम वगैरह सही हो जाता है तो लाइव भी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे अपना क्लास जो टाइम है। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और दबा के इस अपने क्लास को जो है शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।